जय हिंद साथियों, रंजन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने सीरीज का 5वां पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अगर एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा तो एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो कृपया ध्यान से देखें और आप हमारे सभी पार्ट को देखें साइंस का, ताकि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आप एग्जाम में कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आवर्त सारणी के उदर स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के उदर स्तंभ को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग। दोस्तों, इस तरह से जो उदर्ग लाइन है इसी को उदर स्तंभ कहते हैं और इसी को क्या बोलेंगे? वर्ग कहेंगे। और इस तरह से जो लाइन रहता है उसको क्या बोलेंगे? आवर्त। तो दोस्तों, इस वर्गों की संख्या कितनी होती है? इन वर्गों की संख्या कितनी होती है? जो इस तरह जो खड़ा लाइन है इस तरह का, इसकी संख्या होती है 18। कितनी? 18 होते हैं। और जो इस तरह का लाइन है इसको क्या बोलते हैं? आवर्त। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो एक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7 होती है। तो बोलिए उदर स्तंभ को क्या कहेंगे? तो उदर स्तंभ को कहेंगे वर्ग। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं क्षारीय धातु। कौन है दोस्तों? क्षारीय धातु। इसमें से कौन कौन तत्व आते हैं? इसमें आते हैं आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये सभी क्या है? क्षारीय मृदा धातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? तो आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व वो होते हैं जो एकदम लास्ट वर्ग के होते हैं, मतलब 8A का, या फिर आवर्त सारणी 18 बोल सकते हैं, है ना। तो कौन है वो? हीलियम। और ये आवर्त सारणी के शून्य समूह के सारे तत्व क्या होते हैं? अकिरीय गैस होते हैं। क्या होते हैं? अकिरीय गैस होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो चलिए चेक करते हैं मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो C एक और H4, एक H यहाँ, दूसरा H, तीसरा H और चौथा H। तो काउंट कीजिए, एक सहसंयोजक बंधन, 2, 3 और यहाँ हो गया 4। तो कितने सहसंयोजक बंधन हो गए? 4। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। और आधुनिक आवर्त सारणी किसकी है? मोसले का। किसका? मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया है? मोसले दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो अमोनिया का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, उसी से पता चल जाएगा। तो NH3, ये हो गया अमोनिया। देखिए नाइट्रोजन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो अनुपात हो गया 1:3। तो आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या कितना है? तो देखिए दोस्तों, लोहे की परमाणु संख्या होता है 26। कितने होते हैं? 26। देखिए मैग्नीज का होता है 25। मैग्नीज का होता है 25 परमाणु संख्या, और आयरन का होता है 26। तो हम लोग आयरन को ही क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। तो लोहे का कितना हो गया? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या उधर स्तंभ या समूह की संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, वर्गों की संख्या कितनी होती है? हम पहले ही बताए कितना होती है? 18। वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। इसी को उदर स्तंभ या समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन में एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। देखिए ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितने हैं? 3 है। तो आंसर हो गया सी, 3। तो 9 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। अभी बताएं कि आवर्त 7 और वर्ग 18 होते हैं। तो आवर्त पूछे या क्षैतिज पंक्ति पूछे, एक ही बात है। कितने मारेंगे? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हीलियम कैसा तत्व है? तो अभी हम लोग पढ़े कि हीलियम जो है अक्रिय गैस है, क्योंकि 18वें में आता है। उसमें सभी गैस क्या होते हैं? नोबल गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। तो अक्रिय गैस में कौन कौन आएगा? आपका आ जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये सब सभी क्या है? अक्रिय है। तो हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13। त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो त्रिक का नियम दिया गया डोबे रायनर के द्वारा। न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था अष्टक नियम। मेंडलीव के द्वारा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और मोजले दिया था आधुनिक आवर्त सारणी, जो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो अष्टक का नियम दिया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूलैंड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? मेंडलीव के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मेंडलीव के तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उसने सजाया था मेंडलीव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है या अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है। तो जब भी हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो हमेशा क्या होगा? धनात्मक अभिलक्षण जो है, विद्युत धनात्मक अभिलक्षण तत्वों का, वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड की अम्ल प्रकृति क्या होती है? ऑक्साइड की अम्ल प्रकृति बढ़ती है। अम्ल प्रकृति क्या होती है? बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो वो क्षार से अम्ल होता चला जाएगा। तो 18 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन कौन है? तो सबसे अधिक हेलोजन में अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होता है? सबसे अधिक क्षारीय होगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि प्रथम ग्रुप का जो तत्व है वो सबसे अधिक क्षारीय धातु होते हैं, उसके बाद थोड़ा कम क्षारीय धातु, और कम क्षारीय धातु धीरे धीरे अम्ल प्रकृति के होते जाते हैं। तो सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? पहले ग्रुप के तत्व। तो पहले ग्रुप के तत्व में देखिए कौन है? सोडियम। तो सोडियम के ऑक्साइड क्या होंगे? अधिक क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं? तो आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय धातु, क्योंकि समूह 1 के क्षारीय होते हैं, उसके बाद थोड़ा कम क्षारीय, फिर कम क्षारीय, और धीरे धीरे अम्ल प्रकृति की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो मैग्नीशियम आवर्त सारणी के दूसरे समूह का तत्व है। किस समूह का तत्व है? दूसरे समूह का तत्व है। तो दूसरे समूह में कौन कौन आता है दोस्तों? तो दूसरे समूह आपका आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये क्या हो गए? दूसरे समूह के तत्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तत्वों के निम्नलिखित जोड़े में किसके रासायनिक आचरण समान होंगे? तो रासायनिक आचरण समान होंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? तो आंसर हो गया इनमें से जो है ब्रोमीन जो है अधात्विक लक्षण को प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि ये धातु वाले समूह से सबसे अधिक दूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो ये है मोजले का प्रस्तुतिकरण। आधुनिक आवर्त सारणी है, ये किसने दिया था? मोजले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? तो सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा क्लोरीन। इसमें से सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म कौन प्रदर्शित करेगा? क्लोरीन। तो 26 का बी। नेक्स्ट 27। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान? तो इसने कहा था मोजले। तो आंसर हो जाएगा बी। 27 का बी। परमाणु संख्या के आधार पर किसने सजाया था? मोजले ने ही सजाया था। इसलिए मोजले ने कहा था कि तत्वों के मूल गुणधर्म परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, परमाणु साइज का आवर्त फलन होते हैं, परमाणु आयतन का आवर्त फलन होते हैं। दोस्तों हम लोग पहले जानते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु संख्या के आवर्त
फलन होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। 28 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु का साइज या आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी दोस्तों अगर हम बाएं से दाएं ओर जाएं तो परमाणु का साइज हमेशा घटता है। क्या होता है? हमेशा घटता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वुल्फगांग डोबेराइनर किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों जोहान्स वुल्फगांग डोबेराइनर जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों मेंडलीव का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 8 फरवरी 1834 को। 8 फरवरी 1834 को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए। तो मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? तो 1834। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो दोस्तों संगीत के कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। ये तो बहुत फेमस है, सभी लोग जानते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, बस ये 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व। जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया था तो 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो दोस्तों परमाणु साइज से तो पता चलता है परमाणु का व्यास, त्रिज्या, परिधि सभी पता चलता है, लेकिन ये मैथ के हिसाब से, अगर आप साइंस के हिसाब से सोचिएगा तो परमाणु के साइज का मतलब होता है परमाणु की त्रिज्या। क्या होता है? परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, इसका मतलब परमाणु का साइज बढ़ रहा है, ना कि व्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी। अगर आप मैथ के हिसाब से देखिएगा तो परमाणु का साइज बढ़ने का मतलब है कि व्यास बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ रहा है, परिधि बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। लेकिन इस तरह का अगर आपको मिलेगा एग्जाम में तो क्या मारना है? परमाणु की त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एक पीएम मीन्स पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो एक पिकोमीटर बराबर होते हैं 10 पर पावर माइनस 12 मीटर के। 10 पर पावर माइनस 12 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किसी भी तत्व की संयोजकता का निर्धारण की जाती है? किससे की जाती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से नहीं की जाती है, न्यूट्रॉन की संख्या से भी नहीं की जा सकती है। देखिए संयोजकता का निर्धारण होता है परमाणु संख्या से। किससे? परमाणु संख्या से। और परमाणु संख्या का पता चलता है प्रोटॉन की संख्या से। तो 36 का ऑप्शन हो गया बी नंबर। 36 का ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन की संख्या से संयोजकता का निर्धारण होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या मतलब परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या से संयोजकता हम लोग निकाल सकते हैं उसको। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छा से वीडियो बना सकें। और इसके आप अगर सभी पार्ट को देख लेते हैं तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इसके बाकी पार्ट भी आप जाकर देख सकते हैं चैनल में, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।